राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में दूसरी सिंचाई, खाद और कीटनाशक के बारे में कि गेहूं में दूसरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए और इस समय पर हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, वह कौन से कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, वह क्यों करना चाहिए। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहली सिंचाई जो हम करते हैं वो किसान भाइयों 21 से लेकर 25 दिन के आसपास करते हैं। तो दूसरी सिंचाई का जो बिल्कुल सही और उपयुक्त समय किसान भाइयों रहता है वो किसान भाइयों लगभग 45 से 50 दिन के आसपास आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी कि पहली सिंचाई यदि आपने 25 दिन के आसपास की है तो दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको 45 से लेकर 50 दिन के आसपास कर देनी चाहिए। ये बिल्कुल सही समय होता है गेहूं की फसल की दूसरी सिंचाई करने का। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये भी आ सकती है, यदि आपकी रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो हो सकता है किसान भाइयों आपको 40 दिन के आसपास या 42 दिन के आसपास भी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाए। और यदि आपकी जो मिट्टी है वो मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको 42-45 दिन की जगह 50 दिन पर भी आप सिंचाई कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मिट्टी के अनुसार भी किसान भाइयों चलना है। इसके साथ साथ अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से खाद आपको दूसरी सिंचाई में डाल देने चाहिए, जिससे कि जो आपकी गेहूं की फसल है ये अच्छी तरीके से बढ़वार कर सके और टिलरिंग और कल्ले आपकी फसल के अंदर अच्छी तरीके से निकाल करके आए। दूसरा, एक बात का आपको और ध्यान देना है, यदि आपकी फसल के अंदर दीमक का अटैक है या फिर जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर सफ़ेद गिंडार का अटैक है, जो हमारी व्हाइट ग्रब होती है, इसका अटैक है, तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको एक कीटनाशक का उपयोग भी करना पड़ सकता है। और यदि आपकी फसल के अंदर या आपकी मिट्टी के अंदर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सफ़ेद गिंडार भी आपके खेत के अंदर नहीं लगती है और जो है दीमक है, दीमक भी आपके खेत के अंदर नहीं लगती है, तब आपको किसी भी कीटनाशक की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि लगती है तब आपको यहाँ पर जो हमारा रिजेंट आता है किसान भाइयों, किसी भी कंपनी का आप रिजेंट ले लीजिए और इसकी 5 किलोग्राम की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर सिंचाई से पहले डाल सकते हैं। यदि रोग लगता है तभी आपको ये कार्य करना है और नहीं लगता है तो गलती से भी आप इसे ना डालें, पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से उर्वरक इस समय पर डाल करके आप फसल की पैदावार को और उसके अंदर कल्ले और टिल्लिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों यदि आपने पहली सिंचाई पर सल्फर का उपयोग कर दिया है, जिंक सल्फेट का उपयोग कर दिया है और उस समय पर आप सागरिका का उपयोग भी कर चुके हैं, तो इस समय पर जो किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है, आपको उपयोग में लानी चाहिए लगभग 35 किलोग्राम यूरिया। क्योंकि यूरिया इस समय पर आप डालेंगे तो दूसरे तीसरे पानी तक आप यूरिया डाल सकते हैं। यदि आप बाद में यूरिया डालेंगे तो उससे गेहूं की जो बढ़वार होती है वह तेजी के साथ हो जाती है, वो आपको नुकसान भी दे सकती है। तो आपको लगभग 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की आवश्यकता किसान भाई यहाँ पर पड़ेगी, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और टिल्लिंग और कल्ले बनाने में भी ये मदद करेगी। और यदि आपने पहली सिंचाई पर जिंक सल्फेट का उपयोग नहीं किया है, सागरिका का उपयोग नहीं किया है, तो दोनों में से जिसका भी उपयोग नहीं किया है उसका उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि जिंक सल्फेट की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपने सागरिका का उपयोग नहीं किया है तो सागरिका की मात्रा भी आप 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। और यदि इन दोनों का आप उपयोग कर चुके हैं तो इस समय पर आपको सिर्फ यहाँ पर यूरिया डालनी है। और यूरिया के साथ में किसान भाइयों यदि आपने पोटास का उपयोग पहले नहीं किया है तो 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।